हेलो स्टूडेंट्स। हमने अभी तक ये समझ लिया है कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और हमने फंक्शन का डेफिनेशन देख लिया। अब जो हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज की जिसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब इसके बारे में वक्त आ गया है कि हम डिटेल में समझें। जिसमें सबसे पहला टर्म हमारे पास जो आएगा वो होगा डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो देखिए, हमने डिफाइन किया था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ए टू बी होता है, ठीक है, तो इसमें सेट ए जो हो जाता है यही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। यानी बेसिकली हम वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जो हम अपने फंक्शन में इनपुट डाल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, डोमेन। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन हम देखें, फॉर्मल डेफिनेशन यानी अगर हमने फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये कहता है कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। क्योंकि यहां रियल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली रियल फंक्शंस होंगे। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल। आपका क्या हो, वाई रियल हो। यानी आपको वो सारे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को डोमेन की तरह कंसिडर करना है जिनके करेस्पॉन्डिंग आपका जो आउटपुट हो वो क्या आए, रियल आए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब बात आती है कि हम डोमेन निकालेंगे कैसे। तो हम लोग बात करते हैं फिर रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। ये कुछ रूल्स हैं, देखिए, ये रूल्स हैं जो हमें डोमेन निकालने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमें क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे आगे जाके कि हम डोमेन किस तरीके से निकालें अपने फंक्शंस का। ठीक है, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि हमारा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी अगर आपके फंक्शन में कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि डोमेन में ऐसी कोई भी वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं होनी चाहिए जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6। ये फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए अभी हमने बात करी कि डिनोमिनेटर को हमें क्या नहीं रखना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, जीरो नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब x-2 इंटू x-3 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। यानी हम सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं अदर देन 2 एंड 3। तो जो हमारा फाइनल डोमेन होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू R, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इनमें से हमें किसको किसको हटाना पड़ेगा, 2 और 3 को। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 2 टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं, मतलब दोनों का सेम है कि आपको 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है अपने सोल्यूशन सेट में। तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया। सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि आपका एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो, जैसे मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वेयर -4 अपॉन
9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, जहां पे हमने रूट भी ले लिया और ऐसा भी एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है। तो अभी अभी हमने बात करी कि स्क्वायर रूट कब डिफाइन नहीं होगा, जब हमारे पास उसका डिफाइन कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। तो डोमेन के लिए आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आपका क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व से बना के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें रूट्स हमारे आने वाले हैं -3, -2, 2 एंड 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से 3 और -3 तो कभी इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग हैं ये रूट्स और डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। लेकिन 2 और -2 तो इंक्लूड होंगे क्योंकि हमें इक्वल टू 0 यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 अगर आती है तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम फाइनल आंसर देखें तो अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, नेगेटिव के लिए हमें चाहिए था तो -3 से -2 यूनियन 2 से 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल जो हमें हेल्प करने वाला है डोमेन निकालने में, वो लॉग का डेफिनेशन है एक तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लेट अस से बेस आपका px है और यहां आपका फंक्शन qx है, ठीक है, इज रियल व्हेन, ये रियल कब होता है, जब पहला टर्म आपका यानी qx फंक्शन जो होना चाहिए लॉग के अंदर का वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस आपका जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली ट्रू होते हैं, साइमल्टेनियसली ट्रू होते हैं, तब जाके हमारा क्या होगा, लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इनको हमें ये इंश्योर करना है कि ये तीनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो। अगेन एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स यहां पे हम ले रहे हैं ताकि चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। x माइनस 3 और फंक्शन लेटस से हम ले लेते हैं 9 माइनस एक्स का। ठीक है, तो अभी अभी हमने बात करी लॉग डिफाइन कब होगा, जब आपके लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कहने का मतलब x लेस देन 9, ये आपका पहला सोल्यूशन सेट हो जाएगा। फिर बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए यानी x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3 हो जाना चाहिए, और बेस आपका क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। और फाइनली आपको यह चाहिए कि ये तीनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो। तो जब भी हमें इस तरह की इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए होती हैं तो हम क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर हम तीनों का लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 4 to 9। सिंपल है, हर बार हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 रूल्स हो गए। चौथा रूल आपके पास ये कहता है, चौथा रूल, कि अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके से हो, f(x) प्लस माइनस gx, जहां f(x) इज एन अनदर फंक्शन एंड gx इज अ डिफरेंट फंक्शन, या फिर f(x) इंटू gx का फॉर्म हो, y इज इक्वल टू f(x) इंटू gx, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, या फिर y इज इक्वल टू f(x) इंटू gx के फॉर्म में हो। तो अगर ये दो फॉर्म्स आपके पास हैं तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ y,
डोमेन ऑफ वाई जो होगा ये हो जाता है हमारा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। यानी एफ एक्स और जी एक्स दोनों का जो इंडिविजुअल डोमेन आएगा उसका इंटरसेक्शन हमारा जो होगा वो फाइनली वाई का डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, तो इस केस में डोमेन ऑफ y अगर हम निकालें, ठीक है, डोमेन ऑफ y, तो ये होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। और सोचो इसमें एक और चीज हमें क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी, एक और कंडीशन ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि इनमें से वो वैल्यूज आपको हटानी पड़ेंगी जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, जीरो। यानी इसमें से हम वो वैल्यूज ऑफ एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, फॉर विच जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जिसके लिए जीरो हो रहा हो। तो दोनों के डोमेन का रेस्पेक्टिव, दोनों के रेस्पेक्टिव डोमेन्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे और उनमें से वो वैल्यूज ऑफ एक्स हटा देंगे जिसके लिए हमारा जी एक्स क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं अगेन इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ, चलिए बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ बेस 10 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1। तो देखिए आपके पास स्क्वायर रूट है और लॉग है, दोनों टाइप के फंक्शंस हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो ये डिनोमिनेटर में है लॉग हमारा, ये लॉग हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कभी भी जीरो नहीं हो। तो यानी लॉग बेस 10 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 2 माइनस एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। ये पहला सोल्यूशन सेट हो गया हमारा। फिर log डिफाइन होने के लिए 2 माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी x की वैल्यू जो होगी आपकी लेस देन जीरो हो जाएगी। ये आपका सेकंड सोल्यूशन सेट हो गया, हमारा log डिफाइन हो गया। अब स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जो हमारा होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हमने क्या किया, जितने भी एक्सप्रेशंस थे हमारे फंक्शन हमारे y में, उन सबको हमने क्या कर लिया, रियल बनाने के लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, ये तीनों एक्सप्रेशन तीनों सोल्यूशन सेट साइमल्टेनियसली ट्रू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 लेते हैं तो हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि आप इंटरसेक्शन बहुत आसानी से ले लीजिएगा, -1 से लेकर, ठीक है, 1 तक। 1 ओपन में रहेगा क्योंकि हम 1 को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, यूनियन 1 से लेकर 2 तक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो तो आप इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस का डोमेन निकाल के और फिर फाइनली उनका क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली चार ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके और अपना डोमेन हमेशा निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि अगर आपको सवाल में ये एक्सप्रेशंस दिखें तो आपको एटलीस्ट पता हो कि किस तरीके से हम इसमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, ऑल्दो इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला नोट ये है कि अगर मान लीजिए सवाल में आपको कभी भी साइन इनवर्स एफ एक्स, जहां एफ एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, या फिर कॉस इनवर्स एफ एक्स, अगेन एफ एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स दिख जाता है, तो ये इज रियल, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इज डिफाइंड इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। यानी कहने का मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करनी चाहिए, -1 से 1 तक के बीच में लाई करनी चाहिए, तब जाके साइन इनवर्स एफ एक्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स हमारा डिफाइंड होता है। सिमिलरली अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स एफ एक्स और सेक इनवर्स एफ एक्स दिया जाए, ठीक है,
तो ये आर रियल, आर लिख लेते हैं, आर रियल और डिफाइंड इफ यहां पे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू -1 और एफ एक्स आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों भी कई बार आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो इसलिए ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। ऑल्दो इनके बारे में जब चर्चा करेंगे डिटेल में, वो बाद में करेंगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें क्वेश्चन करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं जहां पे हमें डोमेन निकालना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, लेट अस से पहला एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू मल्टीपल हम एक्सप्रेशंस ले लेते हैं, log ऑफ, चलिए बेस 2 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 7 माइनस एक्स एंड प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें ले लेते हैं हम 35x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास और ये फंक्शन है हमारे पास बेसिकली, और इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो जब बात करेंगे डोमेन की तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग को डिफाइन करने के लिए हमें ये जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको हम ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 कर नहीं सकते, इक्वल टू 0 होगा तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर को भी हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये x प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 7 ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। वे भी कर्व बना लेते हैं, हमारे रूट्स जो आएंगे वो -1 और 7। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से जो आपका सोल्यूशन सेट आया x की वैल्यू वो आ जाएगी -1 से लेकर 7 तक, ये आपका पहला सोल्यूशन सेट आया। फिर आपके पास ये क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट के अंदर भी है। डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये 0 नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट में होने की वजह से इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो इक्वल टू 0 वाला केस हट जाएगा हमारा यहां से। तो आपके पास बन जाएगा 35x माइनस 6x और माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे +6 कर लेते हैं तो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा फैक्टराइजेशन में। तो +6, सॉरी ये 6x नहीं है, +6 माइनस 6x स्क्वायर आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 35x और -6 लेस देन 0। क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 इज लेस देन 0। यहां से हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू वो -1/6 से लेकर 6 तक के बीच में आ जाएगी, और ये हमारा सेकंड सोल्यूशन सेट होगा। फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2। तो जैसे ही 1 इंटरसेक्शन 2 आप करते हो तो क्लियरली देख रहे हो कि इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा -1/6 से लेकर 6 तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, दोनों को नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा इनफैक्ट। तो आपके लिए साइन एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चलिए सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इस वाले स्क्वायर रूट से। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। यानी यहां से हमारा सोल्यूशन सेट जो निकल के आएगा वो कहां से कहां तक, -4 से 4 तक के बीच में आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को डिफाइन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो अगर हमारा साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है तो ये तो बहुत सारे ऐसे इंटरवल आएंगे जहां पे साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए अपना -4 से 4 के बीच में ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ही हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे चीजें हमारे पास थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ अगर हमने बनाया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमें जो अपना सोल्यूशन सेट चाहिए वो -4 से 4 के बीच में चाहिए। तो ये पॉइंट है हमारा 0, ये पाई 4 यहां कहीं होगा। तो हमें जो अपना सोल्यूशन चाहिए था वो 4 के लेफ्ट में ही चाहिए था। ये आपका पॉइंट होगा -पाई और यहां कहीं आपका -4 होगा। तो अगेन हमें जो सोल्यूशन चाहिए था वो -4 से बड़ा चाहिए था। यानी अगर इस इंटरवल में हम देखें तो कहां से कहां तक के बीच में हमारा साइन एक्स पॉजिटिव है, तो 0 से पाई तक के बीच में, सॉरी -4 से -पाई तक के बीच में, और 0 से पाई तक के बीच में। ठीक है, तो यहां से क्लियरली अगर हम अपना सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 से -पाई यूनियन 0 टू पाई, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं तो हम इस तरीके से डोमेन निकालते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू, लेटर से हमारे पास है log x माइनस टू, यहां पे हम ले लेते हैं 7 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर, और लेटर से हमारे पास है एक्स स्क्वायर -8। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या चाहिए, इसका डोमेन चाहिए। वापस से हम क्या करेंगे, इसको लॉग को अलग से डिफाइन करेंगे, स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए, सबसे पहले आपका 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, यानी x लेस देन 7। पहला सोल्यूशन सेट आ गया। फिर बेस आपका x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 2। ये आपका दूसरा सोल्यूशन सेट हो गया। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, x माइनस टू की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। ये तीसरा सोल्यूशन सेट हो गया। अब स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेकिन सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर -8 आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2√2 और इंटू एक्स माइनस 2√2 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। यहां से अगर हमने सोल्यूशन सेट निकाला तो ये बन जाएगा -∞ से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये चौथा सोल्यूशन हो गया। चलो चौथा सोल्यूशन सेट। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4
ठीक है। सबका अगर हमने इंटरसेक्शन लिया तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा सोल्यूशन सेट। तो देखिए हम एक नंबर लाइन पे, वैसे तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक ना हो तो हम नंबर लाइन पे सारे सोल्यूशन सेट्स प्लॉट कर लेंगे। तो एक वैल्यू हमें कहती थी 7 से छोटी, 7 से छोटी सारी वैल्यूज हमने ले ली, चलिए अपने सोल्यूशन सेट में। ठीक है। सेकंड सोल्यूशन सेट हमें बोलता था कि 2 से बड़ा, तो चलिए हम 2 से बड़ा ले लेते हैं। थर्ड सोल्यूशन सेट ये कहता था कि हमारी वैल्यू 3 नहीं हो सकती भाई, चलिए 3 को हटा देते हैं हम अपने सोल्यूशन सेट से। हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये वैल्यू हमने 3 हटा रखी है। ठीक है। फिर अगला बोलता है कि माइनस इंफिनिटी से -√2√2, तो -2√2 यहां कहीं होगा आपका। तो माइनस इंफिनिटी से, और 2√2 कहां होगा, 3 से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414, 2√2 की वैल्यू 2.8 के अराउंड आएगी। ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन सेट होगा आपका वो माइनस इंफिनिटी से -2√2 यूनियन 2√2 से इंफिनिटी, 2√2 से लेना है हमें, तो ये बन जाएगा 2√2 से इंफिनिटी। ठीक है। ये वैल्यूज आई। अब हमें क्या चाहिए, इन सब का कॉमन रीजन चाहिए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो कॉमन रीजन आएगा वो आपका ये वाला रीजन आ रहा है। ये 3 ओपन में रहेगा, 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, और यहां से लेकर यहां तक वाला रीजन, तो ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका, वो बन जाएगा x की वैल्यू 2√2 से लेकर 3 तक यूनियन 3 से लेकर 7 तक। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और फाइनली किस तरीके से हम अपना डोमेन निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक से बनाइएगा, पहले सोचिएगा, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, और इसके बाद कंपेयर कीजिए कि जो आपने चीजें की वो सही हुई या नहीं हुई। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। y इज इक्वल टू, लेटर से हम फंक्शन लेते हैं √log, वेरिएबल बेस है हमारा x, और cos ऑफ 2πx। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर है क्वांटिटी, डोमेन निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो हमारे पास log cos ऑफ 2πx बेस x, इसको हमें चाहिए कि हम इसे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बना दें, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दें। अब लॉग में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास लॉग की इनइक्वालिटी आती है, तो लॉग की इनइक्वालिटी में हम हमेशा ये देखते हैं कि बेस हमारा क्या है, क्योंकि अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब तो फिर लॉग हटाने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तब लॉग हटाने पे हमारी इनइक्वालिटी सेम रहती है। तो यानी हमें ये क्वेश्चन दो केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1, जब हमारे बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो बेस की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो लॉग हटाने पे हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो लॉग हटाया हमने, तो cos ऑफ 2πx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो गई, लेकिन इसको ग्रेटर देन 0 तो वैसे भी होना पड़ेगा क्योंकि लॉग के अंदर की क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो cos ऑफ 2πx की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ गई। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो 2πx की वैल्यू तो 0 से 2π के बीच में हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अगेन cos का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2π तक, और देखते हैं कि 2πx की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो अगर cos का ग्राफ हमने 0 से 2π के बीच में बनाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। हमें ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में चाहिए, 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी जहां वो वैल्यूज जहां पे cos x की वैल्यू 0 हो रही है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते और 3π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है। 1 पे हम इंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम x की वैल्यू 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो चलिए अभी फॉर द टाइमिंग 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, बाद में हम उससे इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है।
तो ये दोनों पॉइंट्स फॉर द टाइमिंग हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि cos पाई 2π(x) की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है। तो यहां से अगर हमने देखा तो 2π(x) की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से लेकर π/2 तक ओपन और 3π/2 से लेकर 2π तक ये क्लोज, 2π तक और ये क्लोज। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू हमने देखी ये हमारी 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 तक आ गई। लेकिन हम जो आंसर ढूंढ रहे थे वो तो 0 से 1 के बीच में था और 0 को भी इंक्लूड नहीं किया था हमने और 1 को भी इंक्लूड नहीं किया था। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे हम, चलिए इसको मैं सेट 1 और इसको मैं सेट 2 बोल देता हूं। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन से हमारा फाइनल आंसर आएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 यूनियन 3/4 से लेकर 1 तक आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा केस 1 हुआ। बात करते हैं केस 2 की। केस 2 जब आपका बेस 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो बेस अगर 1 से बड़ा हुआ तो लॉग हटाने पे हमारी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। यानी इस केस में हमारे पास cos ऑफ 2π(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि cos की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 होती नहीं है। तो यानी यहां से हमारे पास cos ऑफ 2π(x) की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी और इक्वल टू 1 होने के लिए cos के अंदर का एंगल यानी 2π(x) की वैल्यू इक्वल टू 2n होनी पड़ेगी, जहां n इज एन इंटीजर। यानी यहां से अगर हमने देखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, अगेन n इज एन इंटीजर। लेकिन हम जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो x ग्रेटर देन 1 के लिए है। यानी कहने का मतलब यहां से हम x इज इक्वल टू n तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अब n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब दोनों केसेस से अपना सोल्यूशन सेट निकाल लिया। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन सेट होगा, फाइनल सोल्यूशन सेट यानी फाइनल डोमेन, सोल्यूशन सेट नहीं फाइनल डोमेन ही लिख लेते हैं क्योंकि हम तो डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फाइनल डोमेन जो होगा हमारा वो बन जाएगा इन दोनों केसेस से जो आंसर आए हैं उसका यूनियन। यानी 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 यूनियन ऑल n, जहां n है हमारा पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 1। तो ये हमारा फाइनल डोमेन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शंस के डोमेन निकालते हैं।